everyone, welcome to Clickbait, a show on cybersecurity only on IT Voice with me मान्या गुप्ता। आज हम लेके आए हैं साइबर सिक्योरिटी की दुनिया से कुछ सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग विद कनेक्टवाइज, जिस पर हुआ सोफिस्टिकेटेड नेशन स्टेट साइबर अटैक। कनेक्टवाइज एक पॉपुलर आईटी मैनेजमेंट कंपनी एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक का शिकार बनी है, जिसका एट्रीब्यूशन एक नेशन स्टेट एक्टर को दिया जा रहा है। अटैक उनके स्क्रीन कनेक्ट रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ, जिसमें एक पहले से पैच की गई वल्नरेबिलिटी का फिर से एक्सप्लॉइटेशन हुआ। रिसर्चर्स के मुताबिक अटैकर्स ने ASP.NET के मशीन की का मिसयूज करके व्यू स्टेट इंजेक्शन के थ्रू रिमोट कोड एग्जीक्यूट किया। ये टेक्निक अटैकर्स को सर्वर के अंदर आर्बिट्रेरी कोड चलाने की सुविधा देती है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। कनेक्टवाइज ने मैंडेनेट जैसे टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अभी तक कस्टमर डेटा लीकेज का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन कंपनी ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हुए नए सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि पुरानी वल्नरेबिलिटीज को पैच करना और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स करना कितना जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव मेटा, जिसने ईरान, चाइना और रोमानिया के 3 मेजर कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करके टेक डाउन किया है। ये नेटवर्क्स फेक अकाउंट के जरिए AI जनरेटेड कंटेंट और मिसलीडिंग नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं, मेनली टारगेटिंग रीजंस जैसे म्यांमार, जापान और अजरबैजान। ईरान के ऑपरेशन अजेरी स्पीकिंग यूजर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। चाइना ने फुल ऑन ऑटोमेशन के साथ डीप फेक विजुअल्स, फेक एंगेजमेंट से नैरेटिव मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। रोमानिया के नेटवर्क प्रो गवर्नमेंट कंटेंट पुश कर रहे थे फेक प्रोफाइल्स के जरिए। मेटा ने इन कैंपेन्स को क्विकली शट डाउन किया और ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में पब्लिक के सामने डिटेल्स भी रखी गई। हालांकि ये एक रिमाइंडर है कि ऑनलाइन कंटेंट जितना रियल दिखे उतना ही फेक हो सकता है। नेक्स्ट, साइबर क्रिमिनल्स ने गूगल के फायरबेस और ऐप स्क्रिप्ट टूल्स का मिसयूज करके नए तरीके से फिशिंग अटैक्स को लॉन्च किया है, जिनके चक्कर में कल यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस सब फंस रहे हैं। फायरबेस जो गूगल का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है और ऐप स्क्रिप्ट जो गूगल वर्कस्पेस के लिए ऑटोमेशन का टूल है, हैकर्स के हाथ में डेंजरस वेपन्स के साथ लग गया है। सबसे पहले एक फिशिंग कैंपेन में अटैकर्स ने रॉथस्चाइल्ड बैंक का नाम यूज किया और फेक ईमेल्स भेजे जिसमें जिप फाइल अटैचमेंट्स थे। जब कोई यूजर इस जिप फाइल को ओपन करता था तो उसके सिस्टम में एक पावरफुल मालवेयर इंस्टॉल हो जाता था, जो अटैकर्स को रिमोट एक्सेस देता है। दूसरे कैंपेन्स में फेक इनवॉइस लिंक्स भेजे जा रहे थे, जो यूजर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुरा सकते हैं। ये फिशिंग पेजेस गूगल के डोमेन्स पर होस्ट किए जा रहे थे और इस वजह से बहुत जेन्युइन लगते हैं। डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि ऐसे सस्पिशियस जिप अटैचमेंट्स और लिंक्स पर कभी भी क्लिक मत करिए। अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड मेल आए तो सेंडर का सोर्स चेक करना बहुत जरूरी है। गूगल ने अभी अपनी तरफ से मेजर्स बढ़ाए हैं, लेकिन फिशिंग के नए फॉर्म्स हर दिन इवॉल्व होते हैं, इसलिए यूजर्स को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। मूविंग ऑन, एक नया और बहुत ही डेंजरस ट्रेंड सामने आया है, जिसमें चाइना बेस्ड हैकिंग ग्रुप APT41 ने गूगल कैलेंडर का मिसयूज करके साइबर एस्पियोनेज की प्लानिंग की। ये ग्रुप मालवेयर इन्फेक्टेड जिप फाइल्स के थ्रू एक टूल जिसका नाम टफ प्रोग्रेस है, विक्टिम्स के कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करता है। ये मालवेयर साइलेंटली बैकग्राउंड में गूगल कैलेंडर के इवेंट्स के जरिए अपने कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से कम्युनिकेट करता है, जिससे विक्टिम का पता नहीं चलता और उनके सिस्टम हैक हो जाते हैं। इस तरीके से हैकर्स अपने अटैक्स को और भी स्टेल्दी बना रहे हैं, क्योंकि गूगल कैलेंडर जैसे कॉमन और ट्रस्टेड टूल को एक्सप्लॉइट करना सिक्योरिटी टीम्स के लिए डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल बना देता है। गूगल ने तुरंत इस कैंपेन को आइडेंटिफाई किया, मलिशियस कैलेंडर इवेंट्स को हटा दिया गया, लेकिन ये एक वार्निंग भी है कि हर डिजिटल टूल अब अटैक का एक पोटेंशियल सोर्स बन सकता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं कि हर कैलेंडर इनवाइट और फाइल अटैचमेंट को खोलने से पहले सेंडर का वेरिफिकेशन जरूर चेक कीजिए। ऑर्गेनाइजेशंस और यूजर्स को अपने सिस्टम्स में मल्टी लेयर सिक्योरिटी मेजर्स लगाने की भी सलाह दी गई, ताकि इस तरह के सोफिस्टिकेटेड अटैक से बचा जा सके। नाउ इंडिया के लीडिंग साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्विक हील ने अपने नए AI पावर्ड एंटी फ्रॉड टूल antifraud.ai को लॉन्च किया है, जो एक फ्रीमियम मॉडल है और उसी पे अवेलेबल है। ये टूल खास तौर पर भारत के डिजिटल यूजर्स के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए डिजाइन किया गया। आज के डिजिटल जमाने में फ्रॉड कॉल्स, फेक एप्स, बैंकिंग स्कैम्स ये सब बढ़ते जा रहे हैं और क्विक हील का ये टूल यूजर्स को इन सब से बचाने में मदद करता है। antifraud.ai में कल एडवांस फीचर्स शामिल हैं, जैसे फ्रॉड ऐप डिटेक्टर, स्कैम कॉल अलर्ट, रिस्क प्रोफाइल चेक, बैंकिंग फ्रॉड वार्निंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस अलर्ट, थ्रेट एनालिसिस। ये सब फीचर्स AI के जरिए कंटिन्यूअसली लर्न करते हैं और रियल टाइम में आपको अलर्ट करते हैं जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होती है। इस टूल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये यूजर्स को अपने स्मार्टफोन पर ही प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन देता है, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। क्विक हील का एम है डिजिटल इंडिया के साइबर थ्रेट से सेफ बनाया जा सके और लोग अपने पर्सनल डेटा और पैसे को सिक्योर रख सके। आप भी इस antifraud.ai ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन को स्कैम प्रूफ बना सकते हैं और अपने डिजिटल लाइफ के एक नए लेवल पर सिक्योर कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में AI का यूज एक प्रॉमिसिंग स्टेप है और क्विक हील ने इस फील्ड में एक अच्छा कदम उठाया है। तो ये थी आज की साइबर सिक्योरिटी की सबसे बड़ी अपडेट, जहां AI, फिशिंग, स्टेट लेवल हैकिंग, काफी कुछ सीरियस लेवल पर बहुत चल रहा है। ऐसे में आपका अलर्ट रहना और अपने डिजिटल टूल्स की रिस्पॉन्सिबली काम करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक अगले साइबर सिक्योरिटी शो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब IT Voice for all your updates.